अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उमैर तारिक और आप देख रहे हैं न्यूज़ अलर्ट। नाज़रीन, कहते हैं कि जहानत किसी की मिरास नहीं होती, ये खुदादाद सलाहियत होती है। अल्लाह ताला जिस पर चाहे ये करम नवाजी कर दे। आप सुनकर ये हैरान रह जाएंगे कि 11 साल बच्चे की उम्र है, नाम इसका समीउल्लाह है और ये तीसरी जमात का तालिब इल्म है। लेकिन इसने कारनामा ये सरंजाम दिया है कि ये मैट्रिक तक का जो रियाजी है वो हल कर लेता है। सिर्फ मैट्रिक का ही जो रियाजी है वो नहीं हल करता, बल्कि तीसरी जमात से लेके 10वीं जमात तक का जितना भी रियाजी है इस बच्चे को फिंगर टिप्स के ऊपर आता है और इसने ये सलाहियत कम अज कम 1 साल में ही हासिल कर ली है। इस बच्चे का ताल्लुक अफगानिस्तान से है और आप ये सुनकर मजीद हैरान हुए होंगे जी कि अफगानिस्तान जैसे मुल्क में रहकर एक बच्चा जो है उसमें इतनी ज्यादा सलाहियत है, तो ये वाकई ही कोई बंदे की खुदादाद सलाहियत ही हो सकती है या उसके ऊपर अल्लाह ताला की करम नवाजी हो सकती है। आगे जरा सुनिए, आप मजीद हैरान होंगे और मजीद आपके लिए ये दिलचस्पी का बायस बनेगी बात के समीउल्लाह के वालिद साहब ये कहते हैं कि 2 साल पहले उन्होंने इसे स्कूल में दाखिल करवाया था, लेकिन बच्चे की शुरू से ही रियाजी में बहुत ज्यादा दिलचस्पी थी और पहली दफा उनको ये इंकशाफ तब हुआ जब उसने घर में अपने बड़े बहन भाइयों का रियाजी जो कि उससे अगली क्लासों में पढ़ते थे वो हल करने की कोशिश की और उसमें वो कामयाब भी हुआ। और फिर उसके बाद जो स्कूल के उस्ताद थे उन्होंने उसकी थोड़ी बहुत मदद की और फिर उसने देखते ही देखते मैट्रिक तक का जो रियाजी था वो हल कर लिया। अब ये जो खबरें थी अफगानिस्तान में वायरल होना शुरू हुई और ये बात अफगानिस्तान के वजीर तालीम तक पहुंचती है। वजीर तालीम को इस बात का जब पता चला तो उन्होंने इस बच्चे से मिलने की ख्वाहिश की और उन्होंने कहा जी कि उन्हें यकीन तब आएगा जब बच्चा उनके सामने बैठकर उनके दिए हुए सवालात हल करेगा। और फिर जब वो स्कूल में पहुंचे, समीउल्लाह से मुलाकात हुई तो उन्होंने मैट्रिक की रियाजी की किताब में से 2 या 3 सवालात दिए और फिर इसी तरह 8वीं जमात के रियाजी में से 2 या 4 क्वेश्चन बच्चे को हल करने के लिए अपने सामने बिठा के दिए और बच्चे ने वो चंद ही मिनटों में तमाम प्रॉब्लम्स हल कर ली। और फिर अफगानिस्तान के जो वजीर तालीम हैं उनकी जानिब से इस बच्चे को लैपटॉप का गिफ्ट भी दिया गया। तो इसके बाद हम यही कह सकते हैं कि ये खुदादाद सलाहियत ही है, वरना बच्चा जो है वो इतनी उम्र में इतनी जहानत का मालिक कैसे हो सकता है। दूसरा, इस हवाले से या इसके रिलेटेड ही एक सवाल है जो मैं आपके लिए छोड़ना चाह रहा हूं कि आजकल के दौर में हम एआई का बड़ा दौर दौरा सुन रहे हैं, एआई के ऊपर बड़ी बात की जा रही है और यकीनन एआई जो है वो दिन ब दिन बहुत तरक्की कर रही है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं, बल्कि ज्यादातर प्रॉब्लम्स का सॉल्व जो है वो कहीं ना कहीं हमें एआई से मिल ही जाता है। लेकिन आप मुझे ये बताइएगा कि इस दौर में अगर बच्चे एआई को इस्तेमाल करेंगे तो क्या उनकी जहानत के ऊपर वाकई ही फर्क पड़ेगा या समीउल्लाह की तरह अगर वो एआई के इस्तेमाल के बगैर अपने तौर पर आगे बढ़ने की कोशिश करें तो क्या वो ज्यादा बेहतर होगा? या आप कह सकते हैं कि जो रिवायती तरीका है तालीम का उसके ऊपर अगर बच्चों को पढ़ाएं तो वो ज्यादा बेहतर होगा या बच्चों को छोटी उम्र में एआई का इस्तेमाल जो है वो सिखाना चाहिए या बताना चाहिए? अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। देखते रहिएगा न्यूज़ अलर्ट।